हेलो दोस्तों, ऊषा डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज की जो प्रश्न सीरीज होगी वो टॉपिक हमने आपको पिछली दो क्लासों में सर्वनाम पढ़ाया है, उससे संबंधित 30 क्वेश्चनों की आज आपकी सीरीज होगी, जिससे आपको पेपर में डिटेल के साथ साथ विकल्पों को कैसे पहचानना है, कौन सा विकल्प सही होगा, ये किस तरीके से सही किया जाए, इस पर भी आज चर्चा हो जाए। तैयारी पूरी होगी तब पेपर निकलेगा। तैयारी कम करोगे या फिर कहीं भी मिसिंग करोगे तो दिक्कतें आपको आती ही हैं। तो आज हमारा टॉपिक है सर्वनाम, और ये सीरीज जो है ये यूपीपी री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए बेटा? यूपीपी री एग्जाम के लिए आपके लिए है, जिससे आपके क्वेश्चंस सही तरीके से आप अपने एग्जाम को कर पाए। तो सबसे पहले सीरीज में पहला क्वेश्चन आपका आता है, इसमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? इसमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो ये प्रश्न आपका है पहला। इसमें देखिए हमने आपको बताया है कि निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत सबसे पहले में यहाँ पर पहले विकल्प पर चर्चा कर ले तो यहाँ पर पहला विकल्प दिया गया है कोई, और चौथा विकल्प दिया गया है कुछ। तो यहाँ पहला और चौथा विकल्प जो आपका है बेटा, इसमें हमने आपको बताया है कि ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद तीसरा विकल्प जो आपका दिया गया है जो और सो, बताया है यहाँ पर जो दिया है, तो जो और सो जो आपका विकल्प है ये आपका आता है संबंध बोधक सर्वनाम के अंतर्गत। आपका बी विकल्प जो है यहाँ पर है यह, तो बेटा हमने आपको बताया है यह, ये, वह और वे ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अर्थात इस पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा विकल्प बी सही होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या होगा बेटा? इसका बी विकल्प सही होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न जो है, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम का भेद होगा? जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम का कौन सा भेद होगा? तो आपने सर्वनाम में हमने आपको बताया है जो और सो। क्या बताया बेटा? सर्वनाम में हमने आपको बताया है जो और सो। तो यहाँ पर जो और सो के लिए जैसा और वैसा शब्द का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो और सो आपके संबंध बोधक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पर आपका विकल्प डी सही होगा। तो विकल्प डी आपका बेटा क्या है? संबंधवाचक। तो ध्यान रखिए कि जो और सो की जगह पर जैसा और वैसा शब्द का प्रयोग भी यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि ये इसका रूपांतरित रूप होता है। तो आशा है कि दूसरा आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अपना बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो तीसरा प्रश्न है, किसी को बुलाओ। किसी को बुलाओ। किसी को बुलाओ वाक्य में किसी इनमें से क्या है? तो यहां पर बेटा ध्यान रखना है कि हमने आपको सर्वनाम में पढ़ाया है, सर्वनाम में आपने पढ़ा है कि यहां पर किसी शब्द जो है ये आपका सुना होगा कोई और कुछ, इसी के रूपांतरित रूप के रूप में किसी को लिया जाता है। और किसी जब भी हम बात करते हैं तो किसी शब्द का प्रयोग अनिश्चय के लिए ही प्रयोग किया जाता है। इसके लिए बेटा अनिश्चय के लिए, अर्थात किसी को बुलाओ में किसी शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में गिना जाएगा। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ये आपका प्रश्न हो गया। इसके बाद हमारा आता है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है बेटा, वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। क्या है बेटा? वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये अपने आप को शब्द दिया गया है। क्या है बेटा? शब्द है अपने आप। ठीक, दूसरा दिया है यहाँ पर देखिए विकल्प के रूप में। तो विकल्प में आपका आता है संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम,
तीसरा विकल्प हमारे लिए है निश्चयवाचक सर्वनाम और चौथा विकल्प है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा अगर अपने आप को कोई सुधार रहा है तो हमने आपको बताया है कि निजवाचक सर्वनाम जो है क्या है बेटा, निजवाचक सर्वनाम जो है, तो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आपका आप शब्द आता है और आप शब्द के संदर्भ में हम किन किन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, स्वयं, खुद, अपने आप और स्वतः। तो आप शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या है बेटा, स्वयं के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ अपने आप शब्द किसके लिए है, स्वयं के लिए प्रयोग किया गया है। किसके लिए प्रयोग किया गया बेटा, स्वयं के लिए। तो अर्थात इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर विकल्प डी मतलब निजवाचक सर्वनाम हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इसके बाद बेटा हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर और हमारा अगला प्रश्न जो होगा वो प्रश्न है इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। क्या है बेटा, इनमें से संयुक्त सर्वनाम शब्द का उदाहरण कौन सा है। तो बेटा संयुक्त शब्द से ही आपको मतलब समझ में आ रहा होगा संयुक्त शब्द का अर्थ क्या होता है बेटा, संयुक्त शब्द का अर्थ होता है मिलाकर बनाया गया या किसी भी दो चीजों को पास में रखकर बनाया गया। तो इसमें आपका देखिए कोई जो है ये कैसा सर्वनाम है बेटा, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ कैसा सर्वनाम है बेटा, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सब कैसा सर्वनाम है, तो बेटा ये सर्वनाम शब्द तो नहीं है, ये आपका विशेषण के अंतर्गत आता है और परिमाणवाचक के अंतर्गत। ठीक है, तो ये परिमाणवाचक विशेषण का एक शब्द है। इसके बाद कुछ ना कुछ, क्या है बेटा, कुछ ना कुछ। तो देखिए इनको जोड़कर बनाया गया है, तो सामान्यतः इसको हमारा आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त सर्वनाम के रूप में कुछ ना कुछ प्रयोग होगा। क्लियर बेटा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है। तो बेटा अभी इस पर चर्चा हुई है कि यहां पर दिया है सब कोई, क्या दिया गया है बेटा, सब कोई दिया गया है। तो यहाँ पर सब कोई दो चीजों को मिलाकर बनाया जा रहा है, दो एक सब और कोई को मिलाकर बनाया जा रहा है। तो इस स्थिति में इस सर्वनाम को किस नाम से जानेंगे बेटा, तो इस सर्वनाम को जानेंगे संयुक्त सर्वनाम के नाम से। क्योंकि आप जानते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम में बेटा यह है, ये, वह और वे आता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में बेटा कोई और कुछ आता है। निजवाचक सर्वनाम में बेटा क्या आता है आपका आप, लेकिन ये आप किसके लिए होता है बेटा, स्वयं के लिए। इसका मतलब है संयुक्त रूप में आपका प्रयोग जो होता है सब कुछ दो सर्वनाम को मिला दिया तो एक नया सर्वनाम बनता है, उसे क्या कहते हैं, संयुक्त सर्वनाम। क्लियर बेटा। आशा है कि इतने प्रश्न आपके सटीक तरीके से तैयार हो गए होंगे। ये आपका सर्वनाम में कहीं आपको टॉपिक नहीं मिलता है जल्दी बुक्स में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि संयुक्त सर्वनाम जब दो चीजों को मिलाकर, संभवतः आपने 6 सर्वनाम पढ़े बेटा, आगे विशेषण जब पढ़ेंगे आप तो विशेषण में आपको सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण के भी दो भेद, जैसा हमने भी कुछ क्वेश्चंस आपको कराए कि रूपांतरित रूप होता है, जो का रूपांतरित रूप बेटा क्या होता है, तो जो का रूपांतरित रूप हो जाता है जैसा, कैसा हो जाता है, जैसा, और सो का रूपांतरित हो जाता है वैसा। तो अगर देखा जाए जो सो का जैसा वैसा इस तरीके से हम नोट करते हैं, तो ये अपना विषय किसमें है, ये आपका विशेषण के अंतर्गत आपको पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर भी दो को मिलाकर बनाया तो संयुक्त सर्वनाम हो गया। ठीक है, अगली स्लाइड में हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है या कौन सा सर्वनाम है। तो बेटा यहाँ पर रेखांकन नहीं किया गया है, लेकिन आप ध्यान कर लें रेखांकन के रूप में यहाँ पर
आपको इकहरे उद्धरण चिन्ह के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। इसको बेटा आप शब्द को, इसे किया गया है आप शब्द को। तो आप इस आप शब्द को रेखांकन मानें। तो आप भला तो जग भला का अर्थ होता है अगर आप खुद भले हैं तो जग भला है, और जब हम खुद शब्द के लिए आपका प्रयोग करते हैं तो ऐसा सर्वनाम बेटा कौन सा सर्वनाम कहलाता है? तो ऐसा सर्वनाम आपका क्या कहलाएगा? निजवाचक सर्वनाम। क्या कहलाएगा बेटा? निजवाचक सर्वनाम। तो आपका विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा आपका। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम आपको बताइए बेटा कि पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम मध्यम अन्य आते हैं, और वहां पर मध्यम पुरुषवाचक में क्या है बेटा? मध्यम पुरुषवाचक में आप शब्द का प्रयोग तो होता है, लेकिन वहां पर वह आप शब्द किसके लिए प्रयोग होता है बेटा? वह किसी श्रोता के लिए प्रयोग होता है। लेकिन निजवाचक सर्वनाम में आप शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? स्वयं के लिए प्रयोग होता है। क्लियर है? तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर बेटा, और अपना अगला प्रश्न जो है ये दिया गया है, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा बेटा, सबसे पहले 3 विकल्पों पर चर्चा कर लें कि संबंध बोधक सर्वनाम में हम क्या पढ़ते हैं। तो संबंध बोधक सर्वनाम जो आपका है, तो संबंध बोधक सर्वनाम के अंतर्गत जो और सो आते हैं। ये बार बार रिपीट कर रहे हैं, हर विकल्प में आपको मिल रहे हैं, तो आप इसको और मजबूती से तैयार कर सकते हैं। अनिश्चयवाचक में बेटा क्या हो जाएगा आपका? कोई और कुछ आ जाता है। क्या आता है? कोई और कुछ आ जाता है। निजवाचक सर्वनाम में बेटा आपका आप आ जाता है। लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम के बेटा हमने आपको 3 भेद बताए हैं, उत्तम, क्या है बेटा? उत्तम, मध्यम और अन्य। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में बेटा क्या आता है? मैं और हम। मध्यम पुरुष में बेटा क्या आता है आपका? यहां पर आता है तुम, और अन्य पुरुषवाचक में आता है आपका यह, वह, इसका, उसका। ठीक है। तो यहां पर प्रश्न जो आपका है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम बेटा कौन होता है? वक्ता। मध्यम पुरुषवाचक श्रोता, और अन्य पुरुषवाचक को ही अन्य व्यक्ति के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, इन तीनों वेदों में वक्ता, श्रोता और अन्य की बात की जा रही है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा है कि जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा अन्य व्यक्ति का बोध कराएंगे उसे हम क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। और इसी रूप में हमारा इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है। तो प्रयास करिए कि हर विकल्प पर आप अगर डिस्कस करके चलेंगे तो बार बार चीजें रिपीट होंगी और आपके पॉइंट्स और अच्छे से मजबूत हो जाएंगे। तो बेटा हम पढ़ते हैं अपना अगला स्लाइड की ओर और अगला प्रश्न को लेते हैं। तो अगला प्रश्न अपना है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। ठीक है। तो यहां पर बेटा देखिए, यहां पर जो आपका दिया गया है, वह कल मुझसे मिलने आएगी, वह कल मुझसे मिलने आएगी। तो सामान्यतः इस पर पिछली ही क्लास पर चर्चा हुई थी। इसमें पिछली क्लास पर चर्चा हुई थी कि यदि ये वह शब्द किसी व्यक्ति को इंगित कर रहा है, यह वह शब्द किसी व्यक्ति को इंगित कर रहा है तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। और यदि वह किसी अन्य संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है, मतलब संकेत करने का कार्य कर रहा है, और ये किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग नहीं किया गया हो, तो इसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया यहां पर आपके साथ, वह
चला गया, वह चला गया। तो बेटा यहाँ पर वह शब्द किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग है या नहीं, इस पर आप चर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बोल दिया राम चला गया, इसका मतलब यहाँ पर ये वह शब्द किसी व्यक्ति के लिए प्रस्तुत किया गया है। और जब कभी भी यह वह शब्द किसी व्यक्ति के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं तो वहां पर वह पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, क्योंकि पुरुष से ही संदर्भित हो रहा है कि ये व्यक्ति है। और जब यह वह शब्द का प्रयोग किसी की ओर संकेत करने के लिए, किसी की ओर संकेत करने के लिए हो तो वहां पर उसे हम सर्वनाम या दो प्रकार से सार्वनामिक विशेषण के रूप में भी प्रयोग कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, यह मेरा भाई है, यह मेरा भाई है। तो बेटा यहां पर यह शब्द जो है क्या ये किसी व्यक्ति को इंगित कर रहा है? ये किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि ये भाई शब्द की ओर इंडिकेशन कर रहा है। तो अगर ये किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग नहीं किया गया है तो इसे हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। और अगर इस प्रश्न पर आपको और अच्छे से, मतलब ये जो प्रश्न आपको कराया जा रहा है इसको और अच्छे से समझना है तो इसकी पिछली क्लास में हमने आपको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर करना स्पष्ट रूप से बताया है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी डाउट्स हैं, वैसे तो इन दो एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पिछली क्लास को आप देख सकते हैं, जिसमें इस विषय पर चर्चा की गई है। तो यहाँ पर बेटा आपका वह शब्द किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है, तो हमने अभी यहाँ पर समझाया कि अगर किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है, किसी पुरुष के लिए प्रयोग हो रहा है, तो ये कौन सा होगा बेटा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। क्योंकि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में बेटा क्या आता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं और हम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आपका आता है तुम। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आपका आता है यह, वह, इसका और उसका। लेकिन किस रूप में? किसी व्यक्ति के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ये विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। तो बेटा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगली स्लाइड की ओर और अगले प्रश्न की ओर। तो देखा जाए हमारा अगला प्रश्न बेटा क्या है? हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। तो बेटा यहां पर आप देखेंगे जिसको हमने बुलाया वह आया है। तो सबसे पहले यहां पर हम अगर चर्चा करें तो बेटा यहां पर सर्वनाम के रूप में आपका क्या क्या दिया गया है? तो सर्वनाम के रूप में यहां पर आप देखेंगे जिसको शब्द दिया गया है, वह शब्द दिया गया है। ठीक है बेटा, तो यहां पर देखा जाए जिसको का संदर्भ है जो, क्या है बेटा? जिसको जो है ये जो का रूपांतरित रूप होगा। और जब सर्वनाम की पहली कक्षा हमने पढ़ी थी तो वहां पर आपने ध्यान दिया होगा, हमने आपको जो और सो दो शब्द बताए थे। तो सो का दूसरा रूप प्रयोग जो होता है सर्वनाम के रूप में, उसे वह के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और ये चर्चा क्लास में हुई थी। यहाँ पर जो सो लिखाया था, लेकिन सो का प्रयोग सर्वनाम के रूप में वह लिखकर भी हम कर सकते हैं। जो जैसा करेगा, जो जैसा करेगा सो तैसा भरेगा। तो बेटा यहाँ पर जो और सो है, तो जो ऐसा सेंटेंस हम लोग बोलते हैं सामान्यतः, जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। तो इस पर चर्चा पूरी क्लास में हो चुकी थी, इसको कैसे पहचानना है। तो यहाँ पर जिसको और वह को देखते हुए ये कौन सा सर्वनाम आपको नजर आ रहा है बेटा? तो यहाँ पर आपका सर्वनाम जो होगा
जो और सो या जिसको और वह का संबंध बोधक सर्वनाम के रूप में इसमें प्रयोग किया जा रहा है। तो अर्थात इसका विकल्प आपका कौन सा सही होगा बेटा? विकल्प बी सही होगा। क्लियर है? तो बढ़े अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अपना अगला प्रश्न है, यहां पर आप देख सकते हैं अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो बेटा यहां पर आपने अभी तक जितने क्वेश्चंस कराए हैं सभी में चर्चाएं हो रही हैं बार बार। तो जो है ये क्या है बेटा? ये आपका संबंध बोधक सर्वनाम है। सो क्या है बेटा? ये भी संबंध बोधक सर्वनाम है। कोई क्या है बेटा? ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अर्थात हमारा विकल्प के रूप में क्या सही होगा बेटा? विकल्प के रूप में हमको अपना सही मानना होगा विकल्प डी कौन। तो बेटा प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन और क्या आते हैं? क्या आते हैं बेटा? कौन और क्या। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर हमारा विकल्प डी सही होगा। ठीक है, आशा करते हैं जितने भी प्रश्न हुए हैं आपने नोट किए होंगे और इनको पुनः एक बार रिपीट कर लें। ठीक है, पढ़ते हैं बेटा अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? ठीक है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? अब इस क्वेश्चन में बच्चे बड़े नीरस हो जाते हैं कि कैसे पहचाने। अब वैसे तो संख्या में आपको ज्यादा लगेंगे, लेकिन आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि यहां पर सर्वनाम जो है, जैसे मैं हो गया, हम हो गया, तुम हो गया, क्या हो गया बेटा? मैं, हम, तुम। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको यह वह ये आपको दो जगह पर मिल जाता है, पुरुषवाचक में भी और अदर में भी। तो देखा जाए यह वह कोई कुछ। ठीक है, तो 2 4 6 7। इसके बाद में आ जाता है कौन, क्या, जो, सो। तो 2 4 6 2 8 2 10 1 11। और इसी में आपका जो तुम शब्द है, तुम शब्द में बेटा आप शब्द को भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो कई ऐसे भी हैं जो आपके अलग अलग तरीके से एक ही सर्वनाम शब्द है, यह वह है, तो दो जगह रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ये आपका जो प्रश्न है इसमें आपको ये विशेष रूप से ध्यान देना है कि आपका जो आंसर है ये विकल्प आपका कौन सा सही है बेटा? तो विकल्प के रूप में आपका सी विकल्प यहाँ पर सही होगा। 11 सर्वनाम होते हैं। कितने होते हैं? 11 सर्वनाम हिंदी में होते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अब बेटा बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा बेटा? विकल्प सी हमारा सही उत्तर होगा। और बढ़ते हैं हम अपने अगले स्लाइड की ओर और अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर बेटा दिया गया है प्रश्न, वह आप ही चला गया। क्या है बेटा? वह आप ही चला गया। तो आप ही चला जाने के संदर्भ में आपको क्या लगता है कि ये श्रोता के लिए प्रयोग किया गया है या स्वयं के लिए प्रयोग किया गया है? तो इस पर बस विशेष रूप से ध्यान देना है कि जहां पर भी आप शब्द आएगा तो आप शब्द को यह देखना है कि ये किसके लिए प्रयोग किया गया है। यदि यह आप शब्द सामने वाले के लिए प्रयोग किया गया है तो ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। और यदि ये शब्द अपने स्वयं के लिए प्रयोग किया गया है तो ऐसी स्थिति में ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो क्या बेटा आपको लग रहा है कि वह आप ही चला गया? यहाँ पर इसका संदर्भ आप देखेंगे तो यहाँ पर अर्थ निकल रहा है कि वह खुद चला गया या स्वयं चला। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर इस आप शब्द का प्रयोग अपने खुद के लिए हो रहा है। तो हमारा इसका उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है, कौन सा? निजवाचक सर्वनाम, जो कि आपका विकल्प बी।
क्लियर है? अब पुरुषवाचक सर्वनाम में बेटा ये क्यों नहीं आया? क्योंकि ये प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मध्यम पुरुषवाचक में आना चाहिए था, लेकिन ये किसी श्रोता के लिए नहीं बल्कि अपने स्वयं के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो बेटा ये हो गया आपका एक प्रश्न। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में सर्वनाम शब्द है, निम्न में सर्वनाम शब्द है, तो बेटा हमने आपको 6 सर्वनाम पढ़ाए हैं या सर्वनाम के 6 भेद पढ़ाए हैं, तो आपको चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही लग रहा है इस पर आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो इस पे कौन सा विकल्प है बेटा? यहां पर आपने देखा होगा कौन शब्द जो है क्या है बेटा, इसमें आपका कौन शब्द जो है, तो कौन शब्द आपका किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है बेटा? ये आपका आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न हो जाएगा। इस प्रश्न का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, क्योंकि सर्वनाम में एक भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और प्रश्नवाचक सर्वनाम में 2 शब्द आते हैं आपके मुख्यतः कौन और क्या, तो उसमें से कौन आपको यहाँ पर दिया गया है और विकल्प में मिल रहा है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न अपना है मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन रूप होगा। तू का बहुवचन रूप, अब बेटा ये बताइए कि तू का बहुवचन रूप क्या हो सकता है? तू का बहुवचन रूप आप लोग नहीं होगा। तू से शब्द निकलकर आता है तुम। तू से शब्द क्या निकलकर आता है बेटा? तू से शब्द निकलकर आता है तुम। तो यहां पर अगर देखा जाए तू से तुम निकल आ रहा है, तो लोग शब्द इसको बहुवचन बना रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा, और इसका आंसर बी विकल्प तुम लोग हो जाएगा। तो याद रखें बेटा, तुम का या तू का बहुवचन रूप क्या होगा? तुम लोग। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अपना अगला प्रश्न है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा। ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए बिल्कुल नए होंगे बेटा। ठीक, और इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखना है कि सर्वनाम तो आपने पढ़ लिया, लेकिन उसके बहुवचन के रूप में हम कैसे प्रयोग करेंगे, उसको कौन से कारक के रूप में किस तरीके से रखा जा सकता है, ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको किसी भी सीरीज वगैरह में जल्दी नहीं मिलता। ठीक है, आपको जो बुक से प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं वहां पर आपको ये प्रश्न सामान्यतः नहीं मिलता। तो बेटा देखो यहाँ पर क्या दिया गया है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक। तो सबसे पहले बेटा आपको ध्यान क्या देना है कि करण कारक का चिन्ह क्या होता है बेटा? कर्ता ने कर्म को करण से। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर क्या आया है? से आया है करण के रूप में। अब ये देखो बेटा, इनमें से आपको सबसे पहले किस विकल्प में से दिख रहा है? किसमें दिख रहा है बेटा? किन्हीं तो सब में कॉमन है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे से किसमें मिल रहा है? उससे आपको मिल रहा है विकल्प सी में, क्योंकि करण कारक का चिन्ह बेटा क्या होता है? से, अर्थात हमारा विकल्प क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बहुवचन के रूप में, तो किन्हीं से। प्रश्न में आ रहा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये याद कर लीजिए। ठीक है, कभी भी आपको अगर किसी सर्वनाम से रिलेटेड किसी कारक को रिलेट करके पूछा जाए, तो उसमें सबसे पहले आप उस कारक का कारक चिन्ह देख लें, और जो विकल्प में आपको कारक चिन्ह मिले, जैसे यहाँ पर हमको से मिला है, तो ये हमारा विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर बेटा? बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न क्या है बेटा? कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो सबसे पहले बेटा पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम का भेद है या नहीं? वो है। ठीक है, इसके 3 भेद हमने आपको बताए हैं, उत्तम मध्यम अंत। इसके बाद में आपको गुणवाचक दिया गया है बेटा। तो क्या गुणवाचक आपने सर्वनाम के अंतर्गत पढ़ा है? ठीक है, नहीं पढ़ा है, इसका मतलब है हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प बी के रूप में। गुणवाचक जो है, ये गुणवाचक क्या है? ये विशेषण है। याद रखिए बेटा, गुणवाचक क्या है? विशेषण होता है। ठीक है, ना कि कोई सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है बेटा सी विकल्प, निजवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है,
लेकिन गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता है। ये क्या है बेटा, ये विशेषण है। अर्थात यहाँ पर हमारा विकल्प क्या सही हो जाएगा, बी विकल्प की ओर हम मूव करेंगे और ये विकल्प हमारा सही होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न अपना है बेटा, यह मकान क्या है, यह मकान मेरे भाई का है, यह मकान मेरे भाई का है। अब बेटा यहां पर हमने आपको चर्चा की थी कि जब किसी सर्वनाम शब्द के बाद क्या है बेटा, या किसी संज्ञा शब्द के पहले कोई सर्वनाम शब्द आ जाए, किसी संज्ञा शब्द के पहले कोई सर्वनाम शब्द आ जाए तो उस सर्वनाम को हम सार्वनामिक विशेषण के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से बेटा, सार्वनामिक विशेषण के नाम से भी जानते हैं। और सार्वनामिक विशेषण जो होता है बेटा, क्या है बेटा, सार्वनामिक विशेषण जो है सार्वनामिक विशेषण जो है इसे हम संकेतवाचक विशेषण के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, जब किसी संज्ञा शब्द के पहले, जब किसी संज्ञा शब्द के पहले कोई सर्वनाम शब्द आ जाए तो ऐसी स्थिति में वह सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। इसका मतलब यहाँ पर हमारा बेटा विकल्प क्या सही हो जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, और ये भी बेटा प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस इतना ध्यान दीजिए कि इसमें कभी भी संज्ञा शब्द के पहले, कभी भी संज्ञा शब्द के पहले आपका क्या नहीं आएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम कोई ना हो और निजवाचक सर्वनाम, बाकी कोई भी हो सकता है। ठीक है, बस इतना ध्यान देना है कि संज्ञा के पहले सर्वनाम तो कौन सा शब्द हो जाएगा बेटा, हमारा संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और हमारा अगला प्रश्न है, हम ताजमहल देखने जाएंगे। कहां जाएंगे बेटा, हम ताजमहल देखने जाएंगे। तो अब बेटा यहां पर अगर देखा जाए कि हम ताजमहल देखने जाएंगे तो इस प्रश्न में आपके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए दिया गया है निजवाचक सर्वनाम। क्या ये हम ताजमहल देखने जाएंगे हम अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं, और निजवाचक में बेटा क्या शब्द आता है, आप शब्द आता है या खुद शब्द आता है। क्या यहाँ पर आपको ऐसा दिख रहा है, कहीं पर नहीं है, रेखांकित भाग क्या है बेटा, हम। ठीक है, इसके बाद में पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की बेटा हमने आपको 3 भेद बताए हैं। पहला भेद उत्तम में क्या आता है, मैं और हम, मध्यम में तुम, और अन्य में बेटा यह है, वह है, इसका, उसका। तो इसका मतलब हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है, हम शब्द यहाँ से मिल रहा है। तो हम ताजमहल देखने जाएंगे, इसका मतलब ये किसका भेद हो जाएगा बेटा, इसका बी विकल्प सही होगा। और बी विकल्प क्या होगा, हम आपका पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। यहाँ पर विकल्प के रूप में इसके भेद नहीं दिए गए, तो इसका मतलब इसको पुरुषवाचक सर्वनाम में ही हम मानते। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर बेटा, और अपना अगला प्रश्न है, निम्न में सर्वनाम शब्द है, निम्न में सर्वनाम शब्द है। तो बेटा यहाँ पर आपने पढ़ा है कि अभी बार बार चर्चा हो रही है, तो आप खुद पहचान सकते हैं कि यहाँ पर विकल्प हमारा कौन सा, कुछ विकल्प सही होगा। और कुछ विकल्प क्या दिया गया बेटा, यहाँ पर हमारा कुछ विकल्प दिया गया है सी विकल्प। कौन सा है बेटा, सी विकल्प यहाँ पर दिया गया है कुछ, और कुछ किसमें आता है बेटा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लूंगा। तो बेटा यहाँ पर आपको किस शब्द को पहचान लेना है, अपने आप। क्या पहचानना है बेटा, अपने आप। तो अपने आप शब्द जो है किसमें आता है, हमने आपको बार बार चर्चा की है, ये जो अपने आप शब्द है ये हमेशा रिप्रेजेंट किसको करेगा, स्वयं को। और स्वयं, अपने आप, स्वतः। ठीक है, ये निजवाचक सर्वनाम के शब्द हैं। अर्थात इसका विकल्प कौन सा सही होगा बेटा, सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। इन पर हम पहले भी चर्चा करते आ रहे हैं लगातार, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक,
सर्वनामोदक, तो ये आप समझ ही गए होंगे। अगला प्रश्न बेटा अपने पास में है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? तो बेटा उत्तम पुरुष पूछने का मतलब यहाँ पर तात्पर्य ये है कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जो है ये किस सर्वनाम मतलब इन विकल्पों में किसके अंतर्गत आता है। तो आपको बेटा पढ़ा है कि फिर से आपको एक बार रिपीट करा देते हैं भैया कि बार बार प्रश्न सर्वनाम टॉपिक है, पढ़ना उतना ही है, विकल्प उतने ही मिलेंगे, तो बार बार चर्चा करेंगे तो मजबूत अपने आप को आप करेंगे। यहाँ पर आपको बताया गया है बेटा कि पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो अर्थात हमारा आंसर यहाँ पर क्या मिल रहा है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यहाँ पर क्या दिया गया है प्रश्न बेटा? उत्तम पुरुष दिया गया है, अर्थात इसका विकल्प भी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और हमारा अगला प्रश्न है, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। तो बेटा यहाँ पर किस चीज के अंदर रेखांकन है? रेखांकित शब्द का सर्वनाम शब्द का उचित भेद होगा। तो यहाँ पर किस पर रेखांकन है? स्वयं शब्द। बार बार चर्चा हो रही है कि स्वयं शब्द किसमें आएगा, ठीक है, स्वयं शब्द आता है किसमें? निजवाचक में, अर्थात हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। क्या सही होगा बेटा? हमारे पास विकल्प बी दिया गया है, निजवाचक सर्वनाम, और निजवाचक सर्वनाम को बेटा क्या कहते हैं? आप और आपके लिए ही स्वयं जैसे शब्दों का प्रयोग भी आपको वाक्य में देखने को मिल जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर बेटा। अपना अगला प्रश्न है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो बार बार बताना आवश्यक नहीं है कि यहाँ पर आपका विकल्प ए दिया गया है, मैं, मैंने, मेरा, मुझको, मुझे। ये किसके अंतर्गत आते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। अभी चर्चा हुई कि मध्यम पुरुषवाचक में क्या आएगा? तुम जैसे शब्द आएंगे। अन्य पुरुषवाचक में क्या आएगा? यह, वह, इसका, उसका जैसे शब्द आएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा विकल्प ए बिल्कुल सही विकल्प है और आप इसको सही मानेंगे। अगला प्रश्न बेटा अपना है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो चर्चाएं बार बार हो रही हैं कि यहाँ पर कोई हमारा क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पर अभी आपको बताया था, शायद पहला और दूसरा ही प्रश्न अपना था कि कोई किसी, ये शायद दूसरे और तीसरे प्रश्न में शब्द आया था किसी। तो इसका मतलब कोई, कुछ और किसी इसमें आते हैं बेटा अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर। अगला बेटा प्रश्न अपना है, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुषवाचक वाले जोड़े को पहचानें। तो बेटा आपको भी बताया है कि उत्तम पुरुषवाचक में क्या आता है? मैं और हम। क्या आता है? मैं और हम। तो मैं और हम में आपका देखेंगे कि किसके उत्तर हो जाएंगे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तू और तुम किस में आएगा बेटा? मध्यम पुरुषवाचक में। वह और वे किस में आएगा? अन्य पुरुषवाचक। क्लियर है बेटा? तो बढ़ते हैं अपना अगला प्रश्न। इसमें आपका विकल्प बेटा कौन सही होगा? विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा, मैं और हम। अगला प्रश्न है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा